विश्व हिंदी दिवस पर हम बात करेंगे ऐसी खबर की जिसे देखकर आपको भी गर्व होगा। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में एक ऐसी मासिक पत्रिका निकलती है जिसके नाम 94 साल से लगातार प्रकाशित होने का रिकॉर्ड है। ये कीर्तिमान मध्य भारत हिंद साहित्य समिति की पत्रिका वीणा के नाम है। देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर से प्रकाशित होने वाली मासिक हिंदी पत्रिका वीणा के अभी तक 1100 से भी ज्यादा अंक निकल चुके हैं। चाहे गुलामी का दौर हो या आजादी की फिजा हो या फिर इमरजेंसी, वीणा सदैव झंकृत होती ही रही। आज भी 2000 प्रतियों के साथ मासिक रूप से अपने उच्च हिंदी साहित्य, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का परचम अकेले लहरा रही है। राष्ट्रभाषा हिंदी और साहित्य के मूल्यों को समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति ने सन 1927 में वीणा पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। तब से आज तक वीणा लगातार प्रकाशित हो रही है। महाराज होलकर के समय में सन 1910 में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना इंदौर में हुई थी और उसके 3 बड़े प्रकल्प थे। एक तो हिंदी साहित्य का विकास, दूसरा हिंदी भाषा का विकास और तीसरा देवनागरी लिपि का मानकीकरण करना। ये 3 बड़ी चिंताएं उस समय राष्ट्र के सामने थीं। आपको पता ही है कि उन दिनों देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। तो इंदौर के तमाम बुद्धिजीवियों ने और बहुत आदर के साथ ये कहना चाहिए कि इंदौर के उद्योगपतियों ने भाषा की चिंता की, जो कि अब ढूंढने नहीं मिलती इस समय। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपके स्मृति में ला दूं, वो ये है कि हिंदी जो राजभाषा बनी, उस राजभाषा के बनवाने में इस संस्था का और उन दोनों यात्राओं का बड़ा भारी योगदान है। पंडित अंबिका प्रसाद त्रिपाठी के संपादन में वीणा का पहला अंक अक्टूबर 1927 में प्रकाशित हुआ था। वीणा का ये सफर 2022 तक भी जारी है। वीणा के संपादक राकेश शर्मा बताते हैं कि इस पत्रिका में महात्मा गांधी, टैगोर, निराला, सुमित्रानंदन पंत, बच्चन, महादेवी वर्मा से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी सरीखे लोगों ने अपने लेख लिखे हैं। ये वीणा का गौरव है क्योंकि उसकी आयु सबसे अधिक है। आप हिंदी पत्रकारिता में कहें तो मैं ये कहता हूँ अक्सर कि वीणा सारी पत्रिकाओं की दादी है और उसने उतने युग पुरुषों को देखा है और बहुत युग पुरुषों ने वीणा में लिखा है। अब आप प्रारंभ कीजिए, गांधी जी का आलेख वीणा में आ रहा है और वो प्रकाशित हो रहे हैं। टैगोर की कहानी प्रकाशित हो रही है। तो ये तो वे नाम हैं जिन्हें सारा विश्व जानता है। लेकिन हिंदी के जो बड़े नाम हम लें, जैसे हरिवंश राय बच्चन, उनकी प्रारंभिक कविताएं वीणा में आईं। अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे पसंदीदा पत्रिका ये रही है। उनकी बहुत कविताएं वीणा में प्रकाशित हुई। वहीं वीणा पढ़ने वालों की कोई कमी नहीं है। लोगों का कहना है कि वीणा समकालीन और संभावशील लेखकों की रचनाओं को समान रूप से प्रकाशित करती है। वीणा के शोधपरक लेख छात्रों के लिए काफी मददगार साबित होते हैं। यकीनन बहुत है। और हम जब साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, खासकर पुराने साहित्य को, और मेरी तो रुचि रही है, मैं कोशिश करता हूँ हर अंक इसको पढ़ता रहूं और समय समय पर लाइब्रेरी में आके पुराने अंक भी पढ़ता हूँ। मैंने 1927 का पहला अंक भी पढ़ा है और बीच के जब महादेवी लिखती थी, प्रेमचंद लिखते थे, बच्चन साहब लिखते थे, हमने उनकी रचनाएं भी वीणा के माध्यम से पढ़ी है। और आपको बताना चाहता हूँ कि पत्रकारिता के उत्थान में साहित्यकारों को और हिंदी साहित्य का जितना महत्व रहा है उतना कहीं नहीं मिलता। हम खासकर मैं जब पत्रकारिता करता हूँ तो मुझे यहाँ की साहित्य और यहाँ की जो कथा है, यहाँ के जो लेखकों ने मार्गदर्शन दिया है, वो आज भी हमारे लिए संदर्भ काम करता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का 8वां अधिवेशन 1918 और 24वां अधिवेशन 1935 में इंदौर में हुआ था। इन दोनों ही अधिवेशनों के सभापति महात्मा गांधी ही थे। इंदौर ही वो शहर था जहां महात्मा गांधी के मन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का विचार पहली बार आया था। बहरहाल वीणा के 94 साल होने पर इसका विशेषांक
रचनात्मकता के 9 दशक के नाम से प्रकाशित हुआ था और अब 100 साल होने पर इसके विशेषांक की तैयारियां भी की जा रही हैं। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल